तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले कन्वर्जेशन बाय यूजिंग स्टैक। मतलब हम लोग इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं स्टैक की मदद से। अभी दोस्तों इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया है। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ चेक कर लेना। अभी स्टैक मतलब क्या होता है। स्टैक मतलब दोस्तों ऐसा होता है। अभी मान लो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा डाल दिया। सबसे पहले हम लोगों ने 10 डाला, फिर 20, 30 और 40, ऐसा हम लोग यहाँ पे डाटा डाल दिए। तो अभी हम लोग इसे नीचे से नहीं बल्कि सिर्फ ऊपर से निकालेंगे। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में 10 डाला तो अभी ये 10 लास्ट में निकलेगा। अभी इसमें से सबसे पहले निकलेगा 40, 40 निकलेगा बाद में 30, 20, 10। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्टैक। स्टैक मतलब हम लोग इसे लीफो भी बोलते हैं। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अभी दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके रूल्स देखते हैं और फिर इसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी दोस्तों इसका फर्स्ट रूल क्या है, प्रिंट ऑपरेंड्स एज अराइवल्स। ऑपरेंड्स मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लो अभी ए प्लस बी है। अभी इसमें प्लस होगा ऑपरेटर और ए एंड बी होगा ऑपरेंड्स। अभी यहाँ पे इनपुट के सेक्शन में मान लो अगर हमने ए डाल दिया तो अभी स्टैक में ए इंक्लूड नहीं होगा और यहाँ पे पोस्टफिक्स में सीधा ए प्रिंट होगा। अभी सेकेंड इनपुट में हम लोगों ने प्लस डाल दिया तो प्लस बेसिकली स्टैक में आ जाएगा और यहाँ पे ए एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे थर्ड इनपुट क्या है दोस्तों, बी है। अभी बी स्टैक में नहीं आएगा तो ए बी। अभी जैसे ही सब इनपुट खत्म होता है तो हम लोग पोस्ट फिक्स में जो स्टैक में बचा रहता है वो एंड में डाल देंगे। मतलब इसका फाइनल आंसर आएगा ए बी प्लस। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट रूल, प्रिंट ऑपरेंड्स एज अराइवल्स। मतलब अगर यहाँ पे इनपुट में ए है तो बिना स्टैक में इंक्लूड किए एज इट इज ए डाल दो। अब यहाँ पे सेकेंड रूल क्या है, इफ द इनकमिंग ऑपरेटर इज ओपनिंग पैरेंथेसिस, मतलब ये सबसे हायर प्रायोरिटी इसे हम लोग देते हैं, देन पुश इट ऑन टू द टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब अगर इनपुट में ओपन पैरेंथेसिस रहा, इनपुट में ओपन पैरेंथेसिस रहा, मान लो स्टैक में पहले से ही प्लस ऑपरेटर है तो इसका प्रेसिडेंस हाई रहेगा तो इसको हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक में ऐड करेंगे। सेकेंड रूल का ये मतलब होगा। हम पैरेंथेसिस को टॉप ऑफ द स्टैक में क्यों पुश करते हैं, क्योंकि इसका प्रायोरिटी हाई होता है इसीलिए। अभी थर्ड रूल क्या बोलता है दोस्तों, इफ द इनकमिंग ऑपरेटर इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस पॉप द स्टैक एंड प्रिंट ऑपरेटर्स अंटिल लेफ्ट पैरेंथेसिस फॉर्म। अभी दोस्तों पॉप मतलब क्या होता है, ये जब एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं इसको हम लोग बोलेंगे पुश, और जब हम लोग एलिमेंट्स बाहर निकालेंगे उसे हम लोग बोलेंगे पॉप। तो इसको हम लोग बोलेंगे पुश एंड पॉप मेथड। तो अभी यहाँ पे अगर इनकमिंग ऑपरेटर मतलब इनपुट क्लोजिंग पैरेंथेसिस रहा, इनपुट में अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस रहा और ये रहा स्टैक दोस्तों, मान लो ओपनिंग पैरेंथेसिस यहाँ है और स्टैक में ऑलरेडी प्लस है, माइनस, इंटू, ये सब है। तो जब तक ये ऊपर तक नहीं आएगा, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस ऊपर तक नहीं आएगा, तब तक बाकी के एलिमेंट्स को हम लोगों को पॉप करते हुए जाना। अभी पोस्ट फिक्स में हमको आउटपुट आया मान लो ए बी प्लस इंटू ए, क्या तो है आउटपुट सी ए मान लो, मतलब ये ऑलरेडी है तो हम लोग इसे पॉप करेंगे जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आता। अभी इसे पॉप करके हम लोगों को ये आता है, इसे पॉप करने के बाद ये आता है, फिर आएगा दोस्तों ये। तो जब भी ये आएगा और ये बाकी के दो तो यहाँ पे चले जाएंगे तो सिर्फ स्टैक में ये बचेगा माइनस, और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस इग्नोर हो जाएंगे। मैं आपको आगे एग्जांपल में जब भी समझाऊंगा ना तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ रूल क्या है, इफ इनकमिंग सिंबल हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन टॉप ऑफ द स्टैक पुश इट ऑन टू द स्टैक। अभी प्रेसिडेंस का मतलब क्या है, अभी पैरेंथेसिस को हम लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी हम लोग एक्सपोनेंशियल को देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देते हैं, और फोर्थ प्रायोरिटी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देते हैं। ये दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अभी मान लो स्टैक में ऑलरेडी ये रहा माइनस, अभी यहाँ पे प्लस है, ये छोड़ो दोस्तों। अभी मान लो स्टैक में ऑलरेडी सिर्फ प्लस है और इनकमिंग ऑपरेटर इनटू है। अभी इनकमिंग ऑपरेटर इनटू है मतलब इनकमिंग ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है और प्लस का लो है, तो फिर अभी यह मल्टीप्लिकेशन सिंबल इसके ऊपर चला जाएगा, ये से हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे इनटू। ये रहा दोस्तों फोर्थ रूल। अभी फिफ्थ रूल क्या है, इफ द इनकमिंग सिंबल हैज़ लोअर प्रेसिडेंस देन टॉप ऑफ द स्टैक पॉप एंड प्रिंट द टॉप देन टेस्ट द इनकमिंग ऑपरेटर अगेंस्ट न्यू टॉप ऑफ द स्टैक। अभी मान लो हमारा इनपुट है प्लस और स्टैक में ऑलरेडी ये है इनटू है और ये माइनस सिंबल है। अभी इसका प्रेसिडेंस इससे लो होगा, मान लो पोस्ट फिक्स ऑलरेडी ए बी प्लस सी इंटू समथिंग है, चलो डी।
अभी इनकमिंग ऑपरेटर का प्रायोरिटी लो है, मतलब प्रेसिडेंस लो है, और इनटू का हाई है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इनटू यहाँ पे चला जाएगा, इनटू यहाँ पे चला जाएगा, और ये माइनस ऊपर आ जाएगा, और ये प्लस नीचे आ जाएगा। अभी इनकमिंग ऑपरेटर को हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का प्रायोरिटी सेम रहा, प्लस और माइनस का प्रायोरिटी सेम है, तो अभी हम लोग लेफ़्ट टू राइट डालेंगे। लेफ़्ट टू राइट मतलब स्टैक में सबसे पहले था माइनस, बाद में आ गया ये प्लस। अभी लेफ़्ट टू राइट में क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले माइनस आता है, तो ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और स्टैक में हमें सिर्फ प्लस इतना ही रहेगा। ये रहा दोस्तों फिफ्थ रूल। अब यहाँ पे सिक्स्थ रूल क्या है, इफ़ इनकमिंग ऑपरेटर हैज़ इक्वल प्रेसिडेंस विथ टॉप ऑफ द स्टैक देन यूज़ एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिव रूल मतलब दोस्तों लेफ़्ट टू राइट, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, लेफ़्ट टू राइट। ये रूल को यूज़ करने का जब भी दो ऑपरेटर सेम होते हैं। अब यहाँ पे प्लस है इनपुट, और स्टैक में ऑलरेडी माइनस है, तो अभी इसका और इसका प्रेसिडेंस सेम होगा, तो अभी हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। तो अभी प्लस और माइनस का एसोसिएटिव रूल क्या कहता है कि इसको हम लोग लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। मतलब अगर पहला माइनस रहा तो माइनस आ जाएगा, अगर पहला प्लस रहा तो प्लस आ जाएगा। अभी यहाँ पे ऊपर इन दोनों में से सबसे पहले माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आ गया, और प्लस यहाँ पे ही रह गया। इफ़ द एसोसिएटिविटी इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पॉप एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक। इसका क्या है दोस्तों, लेफ़्ट टू राइट है। अभी हम लोगों ने माइनस को पॉप कर दिया और प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और स्टैक में प्लस आ गया। इफ़ द एसोसिएटिविटी इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन पुश द इनकमिंग ऑपरेटर। मान लो अगर इसका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता, तो इनकमिंग ऑपरेटर क्या है दोस्तों, प्लस है, तो हम लोग डायरेक्ट प्लस ही पुश कर देते इसमें। तो ये रहा दोस्तों बेसिकली सिक्स्थ रूल। अभी सेवेंथ रूल क्या है, एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन पॉप एंड प्रिंट ऑल द ऑपरेटर्स ऑफ द स्टैक एज वी स्टडीड बिफोर। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी। जब भी हम लोग b को इनपुट करते हैं तो एक्सप्रेशन ख़त्म होता है। अभी एक्सप्रेशन ख़त्म होने के बाद ए बी इसमें पोस्ट फिक्स में है। अब ये सेवेंथ रूल क्या कहता है, जितने भी ऑपरेटर्स स्टैक में रहते हैं उससे यहाँ पे प्रिंट कर देना। अभी मान लो यहाँ पे माइनस प्लस इंटू वो सब होता, तो माइनस प्लस इंटू यहाँ पे प्रिंट हो जाता। यही मतलब है इस सेवेंथ रूल का। तो दोस्तों अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रहा एग्जांपल। तो अभी हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं, एक तो इनपुट, दूसरा रहेगा स्टैक, और तीसरा रहेगा पोस्ट फिक्स। ठीक है। अभी इनपुट में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, की आता है, तो ऑपरेंड को हम लोग स्टैक में नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे के एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अभी सेकेंड प्लस आता है, अभी स्टैक में आ जाएगा दोस्तों प्लस। ठीक है, ये प्लस स्टैक में आ गया मतलब के एज इट इज़। थर्ड इनपुट है दोस्तों यल, यल स्टैक के अंदर नहीं आएगा, तो स्टैक में प्लस ही रहेगा, यहाँ पे आएगा के यल। फोर्थ इनपुट है माइनस, माइनस। अभी यहाँ पे प्लस का और माइनस का प्रेसिडेंस सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा बराबर। अभी इसका और इसका प्रेसिडेंस सेम है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो एसोसिएटिव रूल अप्लाई करेंगे। इसको क्या होता है दोस्तों, लेफ़्ट टू राइट। अभी लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, प्लस आता है, बाद में माइनस आता है, तो प्लस यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे स्टैक में उड़ेगा माइनस, और यहाँ पे स्टैक में रहेगा माइनस, स्टैक में रहेगा माइनस, और ये हो जाएगा पॉप, पॉप एंड प्रिंट के यल प्लस। अभी नेक्स्ट आता है दोस्तों यम, यम का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, के यल प्लस यम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंटू। अभी इंटू का और माइनस का प्रेसिडेंस में इंटू का हाई प्रेसिडेंस रहता है और इसका लो रहता है, तो अभी रूल के हिसाब से हायर प्रेसिडेंस टॉप ऑफ द स्टैक में चला जाएगा और लोअर प्रेसिडेंस नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज़ के यल प्लस यम। नेक्स्ट इनपुट है दोस्तों यन, ये रहेगा एज इट इज़ इंटू, और ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे प्रिंट होगा के यल प्लस यम और यन। अभी नेक्स्ट इनपुट है दोस्तों यन के बाद में प्लस, अभी प्लस लेते हैं। अभी प्लस का प्रेसिडेंस लोअर है इससे, इंटू से,
मतलब ये इंटू पॉप होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, और ये जो ऑलरेडी इंटू था जो हायर प्रेसिडेंस में था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, के एल प्लस यम एन इंटू। अब यहाँ पे दोस्तों इनकमिंग ऑपरेटर का और इससे कंपेयर होगा, ये दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो अभी आएगा लेफ़्ट टू राइट। अभी सबसे पहले क्या था दोस्तों, माइनस था, बाद में आ गया प्लस, तो ये माइनस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, बाद में स्टैक में प्लस रहेगा और माइनस एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट इनपुट है ये ओपनिंग पैरेंथेसिस। अभी जैसे ही ओपनिंग पैरेंथेसिस आएगा तो ओपनिंग पैरेंथेसिस इसके ऊपर आएगा, क्योंकि इसका प्रायोरिटी ऊपर हाई है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हाई है। यहाँ पे प्लस नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा और ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, के एल प्लस यम एन स्टार माइनस। नेक्स्ट ऑपरेटर है दोस्तों ओ। ओ को इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस और यहाँ पे प्लस एज इट इज़ के एल प्लस यम एन इन स्टार माइनस ओ। नेक्स्ट पैरेंथेसिस है दोस्तों एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल अभी यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल अभी एक्सपोनेंशियल और ओपनिंग पैरेंथेसिस में प्रेसिडेंस इसका हाई है, तो बेसिकली रूल के हिसाब से तो ये पॉप आउट हो जाना चाहिए, लेकिन ये पॉप आउट नहीं होगा जब तक क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं आता, ये स्टैक में ही रहेगा और ये नीचे आ जाएगा। मतलब सबसे नीचे प्लस, फिर ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर ये ऑपरेटर। अब ये नीचे क्यों आया, अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि इसका प्रेसिडेंस सबसे हाई है और एक्सपोनेंशियल का लो है, तो रूल के हिसाब से ये टॉप में आना चाहिए। ये टॉप में नहीं आता, क्यों? मान लो यहाँ पे एक्सप्रेशन है a माइनस बी माइनस सी, तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, b माइनस सी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये पैरेंथेसिस के अंदर है। तो बेसिकली हम भी यहाँ पे ये पैरेंथेसिस को इग्नोर करके इसके अंदर का सॉल्व करेंगे, इसीलिए ये पैरेंथेसिस नीचे आ गया। आई होप समझ गए होंगे। तो ये एज इट इज़ आएगा के एल प्लस यम एन इंटू माइनस ओ। ठीक है, तो ये मैंने दोस्तों दोबारा से लिख दिया है। अभी नेक्स्ट इनपुट क्या आएगा दोस्तों, पी से इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा, पी ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये प्लस, और यहाँ पे आएगा के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे आएगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अभी यहाँ पे रूल के हिसाब से जब तक हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आएगा तो टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे प्रिंट होंगे। अभी ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस आने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक क्या है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल पॉप हो जाएगा के प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी, और एक्सपोनेंशियल पॉप होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अभी स्टैक में बचेगा क्या, ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये प्लस ऑपरेटर। अभी जैसे ही ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल जाएगा तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे इस गेम से बाहर, और अभी स्टैक में आ जाएगा प्लस, क्योंकि अभी इनका काम तो हो गया है। तो अभी ये यहाँ पे रह के क्या करेंगे, अभी यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट आता है दोस्तों स्टार। और हाँ, अभी आप लोग ये भी बोलेंगे कि ये हम लोगों ने इसके अंदर क्यों नहीं लिखा, तो दोस्तों यहाँ पे लिखना नहीं होता है, यहाँ पे ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस को ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल जाएगा ये दोनों भाग जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा ये स्टार। अभी दोस्तों स्टार का प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा होता है, मतलब स्टार ऊपर आ जाएगा और ये प्लस नीचे, और ये एज इट इज़ के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी, और ये एज इट इज़ रहेगा। अभी नेक्स्ट आता है दोस्तों डब्ल्यू, इसको क्या लेना देना नहीं है, स्टार और ये प्लस एज इट इज़ के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी, और ये एक्सपोनेंशियल का ओपनिंग, और ये डब्ल्यू एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है दोस्तों डिवाइड का। अभी देखिए दोस्तों, डिवाइड का प्रेसिडेंस और इनटू का प्रेसिडेंस सेम है, तो अगर ये दोनों के प्रेसिडेंस सेम है तो टॉप ऑफ द स्टैक में जो कुछ भी रहेगा वो पॉप हो जाएगा, और ये इनकमिंग ऑपरेटर टॉप ऑफ द स्टैक में रह जाएगा। मतलब ये स्टार था, ये प्लस होगा, अब ये हो जाएगा पॉप। ये पॉप होने के बाद ये हो जाएगा पुश, ये यहाँ पे आ जाएगा और प्लस यहाँ पे नीचे, तो अब ये पॉप होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल डब्ल्यू स्टार। ठीक है, अभी इसके होने के बाद यू है, अभी हम लोग यू लिखेंगे,
यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है, डिवाइड और ये प्लस के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल डब्ल्यू स्टार यू। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर है ये डिवाइड का, फिर से डिवाइड का। अभी ये और ये सेम है और ये ऑलरेडी जो ऊपर था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और ये यहाँ पे पुश हो जाएगा, के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल डब्ल्यू स्टार यू और ये डिवाइड का सिंबल एज इट इज़। नेक्स्ट है दोस्तों वी का हमें इसे कुछ लेना देना नहीं है, तो एज इट इज़ लिखेंगे के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल डब्ल्यू स्टार यू डिवीजन डब्ल्यू सॉरी वी। नेक्स्ट है दोस्तों स्टार ऑपरेटर। अभी यहाँ पे स्टार है बराबर, अभी ये डिवाइड वाला पॉप हो जाएगा और स्टार पुश हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। ये पॉप हो जाएगा और स्टार आ जाएगा और ये प्लस, ये पॉप होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल डब्ल्यू स्टार यू डिवाइड वी और ये फिर से यहाँ पे ये पॉप होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है टी। नेक्स्ट इनपुट है टी, हमें कुछ लेना देना नहीं है, स्टार एज इट इज़, ये प्लस के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल डब्ल्यू स्टार यू वी यू डिवाइड वी डिवाइड टी। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है प्लस। अभी प्लस है मतलब प्लस यहाँ पे आ जाएगा, अभी प्लस यहाँ पे आ जाएगा मतलब ये अभी स्टार्टिंग में क्या था, स्टार था, ये था, अभी ये हो जाएगा पुश और स्टार हो जाएगा पॉप। पॉप होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल डब्ल्यू स्टार यू डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई टी और ये स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी ये स्टार यहाँ पे प्रिंट होने के बाद ये प्लस और ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस और प्लस। अभी दोनों का प्रेसिडेंस सेम है तो लेफ़्ट टू राइट, तो सबसे पहले ये प्लस था, सॉरी सबसे पहले ये प्लस था, बाद में ये आ गया, तो ये प्लस अभी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और जो ये प्लस है वो यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट ऑपरेटर है क्यू और ये प्लस एज इट इज़ यहाँ पे के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल डब्ल्यू स्टार यू डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई टी स्टार प्लस क्यू। अभी दोस्तों इनपुट वैल्यू एंड हो गए, इनपुट वैल्यू सारे के सारे एंड हो गए। अभी रूल क्या कहता है, जब भी सब इनपुट वैल्यू एंड हो जाएंगे तो स्टैक में जो कुछ भी रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी ये स्टैक यहाँ पे प्रिंट हो गया तो फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों, देयरफॉर फाइनल आंसर के एल प्लस यम एन स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल डब्ल्यू स्टार यू डिवाइड बाई वी डिवाइड बाई टी स्टार प्लस क्यू और ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों फाइनल आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।